हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाला में। और आज हम करने जा रहे हैं 1994 का आरआरबी कोलकाता का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न था कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो याद रखना, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714। याद रखना 12,714। 1 मिनट ज़रा रुक जाइए। अब ठीक है। अगला प्रश्न है, लोहे का निष्कर्षण से किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण किया जाता है हेमाटाइट अयस्क से। हेमाटाइट अयस्क से, ठीक है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। याद रखना मुंबई में है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टासले ने की थी। याद रखना टासले ने की थी। अगला प्रश्न है, 14 बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। याद रखना 14 जुलाई 1900। रुको 1 मिनट, ये जो ना ज़्यादा छोटा हो गया। हाँ चलो छोड़िए। 14 बैंकों की क्या हो रहा है यार ये। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस सिफारिश पर हुआ था। यानी कि किसकी सिफारिश पर हुआ था। तो कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को 19 मई 1946 को हुआ था। किस सिफारिश पर हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो याद रखना भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो होता है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट भी कहते हैं। ध्वनि को किस में नापी जाती है। ध्वनि किस में नापी जाती है। तो ध्वनि हमेशा डेसिबल में नापी जाती है। डेसिबल में। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर गुजरात पोरबंदर नामक 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1969 को। अगला प्रश्न है, गुप्ता वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टंका है। सिनेबार पारा का अयस्क है। सिनेबार जो है मरकरी का अयस्क है। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। इससे पहले कोलकाता थी। अगला प्रश्न है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों का कटना। जब जंगल कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो मिट्टी कहाँ ठहरेगी, नीचे ही आएगी, तो मिट्टी जो है बहेगी। तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। हेलविड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखना होयसालाओं के द्वारा हेलविड का भव्य मंदिर स्थापित किया गया था। 4 अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय जो है, जो ठंडे क्षेत्र हैं उनमें उगाई जाती है। जैसे आसाम या दार्जिलिंग ठंडा क्षेत्र है, तो इसलिए वहाँ चाय उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। यानी कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश की जो बैंगनी रंग की गति है वो धीमी हो जाती है। तो ये है आज का प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।